सवाल आपका अच्छा है। मेरे को भी मिली है चार्जशीट यार, मेरे को पनिशमेंट मिली है, 1 साल का इंक्रीमेंट भी कटा है मेरा यार। क्यों कटा है? मेरे से वेल्डिंग फेल हुई थी। इसकी ज़्यादा डिटेल मैं आपको नहीं बता सकता यार, किससे क्या हुआ था, ये कुछ आप भी समझते हैं। मैं अपने मन की भावना है अपने मन के अंदर ही रखना चाहता हूँ। तो इतना ही समझिए कि मेरे से वेल्डिंग फेल हुई है, मेरे को पनिशमेंट मिली है। जी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड रेल की कहानी, रेल कर्मी की जवानी में। मैं हूं आपका होस्ट संदीप कौशिक और आज हमारे गेस्ट रहेंगे मिस्टर सुशील शर्मा, जो एक वेल्डर की पोस्ट पे कार्यरत है। तो आज हम उनसे साझा करेंगे उनका अनुभव, उनका कार्य और उनका यहाँ तक का सफ़र। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट सुशील शर्मा का। धन्यवाद संदीप जी, और आपकी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मंच दिया है आप लोगों के सामने बैठने का। और मैं रेलवे में काम करता हूँ। जो भी मेरा अनुभव मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, आपका सहयोग दूंगा। तो धन्यवाद आपका भी, और संदीप जी आपका भी। जैसे आप वेल्डर की पोस्ट पे कार्यरत हैं, तो आप हम मतलब हमें तो जैसे पता है इस चीज़ का, लेकिन हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताइएगा, इससे इनिशियल अपॉइंटमेंट में आते हैं या फिर प्रमोशन होके वेल्डर की पोस्ट पे आते हैं। देखिए, ऐसा है कि रेलवे में वेल्डर की पोस्ट पर इनिशियल और डायरेक्ट जिसको बोलते हैं, और प्रोमोशनल, दोनों तरह से इसमें वेल्डर में पोस्टिंग होती है। इनिशियल भी होती है जिसमें डायरेक्ट आते हैं, फॉर्म निकलते हैं टेक्नीशियन के, और उसमें डायरेक्ट हम रेलवे में वेल्डर के पद पर आ सकते हैं। और एक होता है प्रोमोशनल, जो प्रोमोशन लेकर जैसे पहले अपने ट्रैकमैन 4 में आदमी जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें एलडीसी के थ्रू या फिर जीडीसी के थ्रू जो भी पेपर निकलता होता है, उसका एग्ज़ाम देकर हम आगे वेल्डर की पोस्ट पर जा सकते जी, हैं। फिर आप वेल्डर में कैसे आए और यहाँ तक का अपना सफ़र थोड़ा हमारे ऑडियंस के साथ साझा कीजिएगा कि आपका सफ़र कैसा रहा। तो आप पूछते हैं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रमोशन से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा एग्ज़ाम हुआ था एलडीसी का। वैसे तो मेरी इनिशियल अपॉइंटमेंट ट्रैकमैन में थी, ट्रैकमैन 4 में थी। 2019 में मैं रेलवे को मैंने ज्वाइन किया था। उस टाइम 2019 में ठीक है ज्वाइन किया था, और 2021 शायद 2022 में एग्ज़ाम निकले थे एलडीसी के थ्रू, टेक्नीशियन के वेल्डर के। तो मैंने उनका फॉर्म सबमिट किया था, क्योंकि रेलवे में 3 साल के बाद आपकी पोस्ट को 3 साल हो जाते हैं। एलडीसी में आप 3 साल बाद पेपर दे सकते हैं। तो 3 साल बाद निकला तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, और मेरा वेल्डर के पद पर आ गया। तो मैं डिपार्टमेंट इसमें इंजीनियरिंग में ही था, प्रमोशन होकर आया है। तो सफ़र तो काफ़ी लंबा रहा। आज मेरे को 7 साल हो चुके हैं। मैंने 3 साल होने के बाद मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, और उसके भी लगभग 3 साल बाद मेरी जॉइनिंग हुई थी इसमें वेल्डर में। तो ये बात है। कि आप ट्रैकमैन में अपॉइंटमेंट हुए थे और बाद में प्रमोशन से वेल्डर बने। तो जैसे ट्रैकमैन में भी प्रमोशन होते हैं, तो आपने वेल्डर में प्रमोशन लेना सही समझा। देखिए, ऐसा है कि मैं ट्रैकमैन में था पहले। प्रमोशन ट्रैकमैन में भी है। जैसे ट्रैकमैन 4 रहता है, फिर थर्ड आता है, फिर ट्रैकमैन सेकंड आता है, फिर ट्रैकमैन 1 होता है, वो मेट बन जाता है, जमादार होता है, जिसे अपने देसी भाषा में जमादार बोलते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक कहावत है, जैसे डी ग्रुप है ट्रैकमैन 4, वो ट्रैकमैन ही रह जाता है। थोड़ा उसे ट्रैक पे काम करना पड़ता है। इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं टेक्नीशियन में चला जाता हूँ, कम से कम टेक्नीशियन तो कहलाऊंगा। तो सिर्फ ये सोच से मैं टेक्नीशियन वेल्डर में आ गया। मेरे को वेल्डिंग थोड़ी पसंद भी थी, तो मैंने उसको अपने ध्यान में रखते हुए तो मैंने इसका फॉर्म निकाल के आ गया था वेल्डर में। और ऐसी बात नहीं है, उस टाइम पे टेक्नीशियन में और भी फॉर्म निकले थे, जैसे कारपेंटर वेल्डर, और लोहार हो गया अपना, पेन कारपेंटर वगैरह, मेसन वगैरह के भी थे। लेकिन ठीक है, मेरे को वेल्डर पसंद था तो मैं इसमें आ गया। ये सब तो हो गया आपका सफ़र यहाँ तक का, लेकिन अब थोड़ा आपकी वर्किंग इन सिचुएशनों में आपको काम करना पड़ता है, थोड़ा वो बताइएगा। वर्किंग के बारे में तो ऐसा है संदीप जी, वर्किंग वेल्डिंग का काम जैसे हमारा मैंने बता दिया आपको। वेल्डिंग सिचुएशन में किन सिचुएशनों में होती है, कभी कभार क्या हो जाता है कि फ्रैक्चर हो गया, जो अपना ट्रैक होता है, पटड़ी होती है, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें वेल्डिंग करनी होती है, या और भी अलग सिचुएशन होती है जिसमें वेल्डिंग करनी पड़ती है।
वो ब्लॉक में कार्य होता है, थोड़ा कार्य कठिन है थोड़ा, हाँ, इसलिए इसमें अपॉइंटमेंट दिया गया है। कठिन कार्य है, उस ब्लॉक में किया जाता है वो काम। वो ब्लॉक में होता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना ब्लॉक होता है उसमें वेल्डिंग की जाती है, 1 2 3। काम थोड़ा टफ है लेकिन ठीक है। जैसे आपने बताया कि लॉक टाइम में आपका कार्य होता है, तो टाइम फिक्स रहता होगा उसके लिए, और उतने टाइम में आपको काम करना होता है, तो उसमें कुछ गलती होने के चांस रहते होंगे, आपका प्रेशर भी काफ़ी रहता होगा। तो काम कैसे करते हो, प्रेशर कैसे हैंडल किया में जाता होता है? है हमारा कार्य, ब्लॉक में होता है। ब्लॉक में ऊपर से प्रेशर भी रहता है कि जैसे 1.5 घंटे का ब्लॉक है, 2 वेल्डिंग करनी है, इसमें करना होता है। कभी कभार क्या होता है कि वेल्डिंग फेल हो जाती है, मटेरियल निकल जाता है साइड से, जो हमारा मटेरियल होता है जिसे वेल्डिंग करते हैं वो मटेरियल निकल जाता है। वो निकल जाता है तो ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, चार्ज शीट वगैरह मिलती है, बहुत तकलीफ होती है, तो प्रेशर तो रहता ही है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई वेल्डिंग फेल हुई हो और उसकी पनिशमेंट आई हो, चार्जशीट आई हो? तो भाई साहब सवाल आपका अच्छा है। मेरे को भी मिली है चार्जशीट यार, मेरे को पनिशमेंट मिली है, 1 साल का इंक्रीमेंट भी कटा है मेरा यार। क्यों कटा है, मेरे से वेल्डिंग फेल हुई थी। इसकी ज़्यादा डिटेल मैं आपको नहीं बता सकता यार, किससे क्या हुआ था, ये कुछ आप भी समझते हैं। मैं अपने मन की भावना है अपने मन के अंदर ही रखना चाहता हूँ, तो इतना ही समझिए कि मेरे से वेल्डिंग फेल हुई है, मेरे को पनिशमेंट मिली है। चलिए इन चीज़ों को ज़्यादा गहराई में न जाते हुए, लेकिन एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। जैसे काफ़ी बार आपके साथ हुआ होगा ऐसा कि आप सफ़र कर रहे हो ट्रेन से, तो किसी पैसेंजर से जैसे बात कर रहे हैं, तो पैसेंजर का पहला क्वेश्चन आपसे यही आता है कि सर आपकी सीट तो कंफर्म होगा, आपका अलग से वेटेज रहता होगा या फिर सीट कंफर्म होगा। उनका मन में ऐसा रहता है, दिमाग में चलता है कि रेलवे वालों को तो भाई अलग से मतलब उनके लिए सीटें रहती हैं। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा बताइए। सवाल तो आपका सही है, ऐसी बात नहीं, बहुत बार मेरे सामने ऐसे पुटअप हुए हैं क्वेश्चन कि आप रेलवे में हैं, आपके लिए तो हमेशा सीट कंफर्म रहती होगी, फ्री में आते जाते होंगे। लेकिन उनकी वो गलत सोच है, ऐसा नहीं है। हमें भी पास पीटीओ मिलता है, पास में पीटीओ मिलता है, पास जैसे फ्री में आना जाना, पीटीओ में 1/3 पैसा लगता है हमारा, और टिकट कंफर्म नहीं होती। टिकट हमेशा कंफर्म, रेलवे कंसेशन होता है, रेलवे के जो रेलवे का स्टाफ होता है उनके लिए टिकट सीट होती है, टिकट होती हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं होती कि आप कहीं भी जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो आपको सीट प्रोवाइड करवा देंगे। वो सिर्फ रेलवे के कार्य के लिए होती हैं। यदि कोई रेल यात्री है अपना रेलवे के कार्य के लिए कहीं पे जाता है, कहीं भी रेलवे उसको किसी कार्य के लिए भेजती है तो उसको टिकट कंफर्म करवा के देती है। वो रेलवे कंसेशन रहता है अलग से यात्रियों के लिए, जो रेल कर्मी हैं उनके लिए वही होता है। बाकी हमें ऐसे कंफर्म सीट कोई नहीं देता, सिर्फ पास पीटीओ रहते हैं। हमें नॉर्मल टिकट की तरह अपनी टिकट बनाते हैं पास से, और यदि कंफर्म टिकट सीट अवेलेबल होती है तो कंफर्म हो जाती है, यदि नहीं होती तो यार हम भी और जैसे यात्री होते हैं वैसे। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप बिना सीट कंफर्म किए गए हो, सफ़र किया हो आपने? अरे यार क्यों नहीं हुआ यार, बहुत बार है वो हुआ है ऐसा यार। बहुत सारी कंडीशन होती है, एकदम से मतलब अचानक घर पे जाना पड़ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है यार, कोई भी काम आ गया तो जाना पड़ता है यार। इतनी जल्दी सीट कंफर्म नहीं हो सकती यार, नहीं होती यार, जाना पड़ता है ऐसे ही यार। हाँ लेकिन एक वो रहता है हमारा, एक प्लस पॉइंट रहता है कि टीटी थोड़ा सपोर्ट कर देता है। ये टीटी हमारा सपोर्ट कर देता है, तो उसमें कहीं पे सीट खाली होती है तो उसे वहाँ पे बिठा देता है, यदि नहीं रहती तो मेरे मतलब साथ फिर भी ये थोड़ा सब तो हो गया अब तक का सफ़र आपका। तो थोड़ा ऑडियंस को वेल्डर की सैलरी के बारे में भी थोड़ा आइडिया दीजिएगा कि आपका कितना सैलरी रहता है। सैलरी सैलरी का ऐसा है कि जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है सैलरी, उस टाइम पे वेल्डर की सैलरी लगभग 27-28 हज़ार के लगभग रहती है। लाइक एक जो ट्रैकमैन 4 की ज्वाइनिंग होती है उसमें भी उतनी ही रहती है, उसी के बराबर रहती है, क्योंकि उसको हार्ड अलाउंस ज़्यादा मिलता है तो इनके बराबर ही रहती है। लेकिन मेरी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को मैंने बताया था ज़्यादा टाइम हो गया, उसमें ज़्यादा टाइम हो गया तो मेरी लगभग 35-40 के बीच में बन जाती है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? चाहूँगा भाग जाओ जहाँ तक भागा जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि नौकरी ठीक है, अच्छी है, लेकिन यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि यार पढ़ो अच्छा से, कोई और नौकरी लो। इसमें क्या हार्ड काम है, थोड़ा धूप में भी काम करना पड़ता है यार, भी अच्छा नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा अच्छी तैयारी करो, उसमें जाओ,
और यदि तुम्हारा बैकअप सही नहीं है तो आओ यार, इसमें वेलकम है तुम्हारा। रेलवे के ज्वाइन करो, हमें ज्वाइन करो, रेलवे का साथ दो। धन्यवाद। हाँ, एक बात और है, अभी पीछे ग्रुप डी के फॉर्म निकले थे, अभी भरा होगा, मेरे को पता है यार, सब भरते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसकी तैयारी कीजिए, लगभग नवंबर दिसंबर में उनका एग्जाम होने वाला है। तैयारी कीजिए यार, थोड़ा फैमिली को सपोर्ट मिलता है, सब कुछ होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो अब तक आप क्यों नहीं भागे फिर अगर हाँ, भागना ही था तो? अरे क्या है कि यार, मैंने बोला ना यार, फैमिली सिचुएशन यार, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं यार, पैसे कमाने पड़ते हैं। अरे, चलिए कोई नहीं, अब अपना पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं यहीं पे। आपका धन्यवाद, आपने जी अपना जी समय दिया हमको। जी जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि मेरे को ये मंच दिया, और हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे को सुन रहे हैं, मेरे माध्यम से आपके सामने ये बातें जारी हैं, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, हमारे संदीप जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और कमेंट जरूर करना। यदि आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हमारे संदीप जी आपका जरूर जवाब देंगे दूसरी किसी वीडियो के माध्यम से। तो धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।